मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। बड़वानी जिले के बाईपास आगर बॉम्बे रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 के सेंगवाल फाटे के पास नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि मेधा पाटकर ने 24 घंटे के लिए उपवास के साथ धरना दिया है। उनकी मांग है कि पैदल जा रहे मजदूरों के लिए परिवहन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए, साथ ही उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था भी की जाए और जिन मालिकों और ठेकेदारों पर उनका वेतन बकाया है वो भी उन्हें दिलवा दिया जाए। मजदूर बेहद परेशान हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। आज 4 मई 2020 के रोज हमने 24 घंटे का पहले चेतावनी उपवास शुरू किया है। देश के श्रमिक जो सबसे बड़ा योगदान देते हैं, चाहे GDP में हो, चाहे उत्पादन में हो, वितरण में हो, हर सेवा में उनका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मालिक से बिना वेतन पाए मजदूर निकल पड़े हैं, क्योंकि न उनको राशन मिला न राहत। हर किसी को मुफ्त में नहीं तो कम से कम दाम में राशन। ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आज तक देश में है नहीं। 5 किलो में एक व्यक्ति महीना भर खा नहीं सकता है, न चावल न गेहूं पर जी सकता है। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन बिना कोई नोटिस के, बिना तैयारी के जो किया गया उससे आज हजारों मजदूर, हम जिस मुंबई इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पे बैठे हैं, ये आगरा तक जाने वाला नेशनल हाईवे है और यहाँ से चल पड़े हैं। एक एक राज्य के बॉर्डर पर कुछ थोड़ा सा होता है मेडिकल टेस्ट जैसा, वो दूसरा राज्य नहीं मानता है। न व्यवस्थित उनका गंतव्य कहाँ तक है ये तय करके हुए वहाँ तक का कोई सर्टिफिकेट या जाने का पास मिलता है। ई पास मजदूर नहीं ले सकते हैं, गाड़ियाँ भाड़े से वो खरीद कर नहीं लेके जा सकते हैं। एक एक मिनट में एक एक ट्रक्स जो चल रहे हैं वो औद्योगिक उत्पादन के भरे हुए हैं या खेती उत्पादन। उत्पादन भी कौन करता है? मालिक नहीं, मजदूर करता है। लेकिन उनको उन ट्रक्स पर बिठाने का काम तक पुलिस नहीं कर रही। इस पूरी व्यवस्था नहीं तो व्यवस्था का कारण है मजदूरों की अवमानना और उनके प्रति असंवेदना। और हम देख रहे हैं कि इस इतने बड़े लॉकडाउन के असर के बारे में सही में कोई कार्य नहीं है। चर्चा बहुत हो रही है, चित्र बहुत दिखाई जा रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के बीच में समन्वय नहीं है, राज्य और राज्य के बीच में नहीं है, केंद्र और राज्य के बीच में आदेशों के पालन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। आदेश निकाले गए और इसका ही मतलब ये है कि जो व्यवस्था मजदूरों के लिए पहले करनी थी, जो विद्यार्थियों के लिए की गई, विदेश से आने वाले हवाई जहाज से आने वाले लोगों के लिए की गई, वो मजदूरों के लिए करने की सूझबूझ नहीं है इस देश में। ये 95% मजदूर है देश के जो असुरक्षित है, जिनको न प्रोविडेंट फंड न पेंशन मिलता है। ये ऐसे मजदूर है कि जो अपना घर बार, बाल बच्चे, उनकी शिक्षा, बूढ़े माता पिता को छोड़कर कई महीनों पर निकलने के लिए मजबूर मजदूर है, क्योंकि मनरेगा भी नहीं चला है ऐसी व्यवस्थित रूप से। उसके पालन के प्रति राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। ऐसे मजदूरों पर आज जो नौबत आई है, हमारी मांग है आज ये चेतावनी उपवास शुरू करते हुए MD चौबे जी मानव अधिकारवादी यहाँ बैठे हैं और आज हमारे बीच में 24 घंटे के उपवास पर राजेश खेते जी, सेंचुरी मिल वर्कर भी बैठे हैं। जरूरी है कि रेल व्यवस्था शुरू हो जाए, उसके बिना लाखों मजदूरों को उनके मंजिल तक बिना चले धूप में नहीं पहुंचा सकते। जरूरी है वाहन व्यवस्था का पूरा उपयोग किया जाए। कई सारे ट्रक्स या आइशर्स या वाहन ले सकती है सरकार, अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार मालिक है। कोई कहता है फंड नहीं है, बहुत फंड है देश के पास। PM केयर फंड में लाखों करोड़ आए, लेकिन उसका उपयोग मजदूरों के लिए नहीं होने वाला है।
कहीं नई संसद बनाएंगे कि क्या करेंगे, नए महल, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। जरूरी है कि ये बुनियादी काम के लिए फंड तत्काल खर्च की जाए। जरूरी है कि राज्यों के और जिलाओं के बीच में समन्वय हो और एक योजना बनकर जाहिर की जाए। जरूरी है कि हर मालिक वेतन देकर ही मजदूर निकले। ये श्रमायुक्त के कार्यालय श्रम मंत्रालय निश्चित करे, जो कि कानून है 1979 का अंतर्राज्य मजदूर स्थलांतर मजदूर कानून, उसका पूर्ण पालन शुरू हो जाए। हम लोग आज 24 घंटे के उपवास के दरमियान सरकार क्या बातचीत करती है या नहीं करती है, इस पर निर्णय करेंगे कि उपवास अनिश्चितकालीन पर आगे बढ़ाना है या नहीं। हम देश के तमाम संगठनों को ऐलान करते हैं कि अब केवल स्टेटमेंट्स निकालकर या आवेदन भेजकर या आह्वान अपील करके नहीं चलेगा। कहीं न कहीं कृति कार्यक्रम में उतर जाए और वो केवल प्रतीकात्मक न हो, और श्रमिकों को न्याय मिलने तक हम ये संघर्ष अहिंसक सत्याग्रही जारी रखें। मध्य प्रदेश में कोरोना का आतंक निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बुरहानपुर में भी कोरोना ने अपने पैर तेजी से पसार लिए हैं। देर रात आई रिपोर्ट में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 16 माह का एक बालक भी शामिल है। कोरोना से जिले में अब तक 3 मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन लगातार कोरोना से लड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। शहर में 6 दिनों में 33 मामले सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दरअसल कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज शहर के विभिन्न क्षेत्रों से है, जिससे प्रशासन को काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है। अब तक जिला प्रशासन के द्वारा 410 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया है, जिसमें से 280 की रिपोर्ट आई है और उसमें से 35 लोग कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। और ये कहीं न कहीं कोरोना इतना ज़्यादा फैलने का कारण है कि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है उनका पालन नहीं किया है, और गलियों में, मोहल्लों में या अन्य जगहों पे भीड़ भाड़ ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई है, जिसमें कोरोना वायरस इतना तेजी से हमारे यहाँ जिले में फैला है। मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है, आप लोग कर्फ्यू के आदेशों का अक्षर पालन करें। कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में कोई भी भूखा ना रहे, इसी कड़ी में कई समाज सेवी संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। साथ ही इस महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन देश भर में लगातार लॉकडाउन के चलते जानवरों के खाने की समस्या अब बढ़ने लगी है। ऐसे में खाने की तलाश में जानवर भी शहर की सड़कों की ओर बढ़ने लगे हैं। ऐसा ही एक नजारा इंदौर शहर के भंवर कुआं थाने पर देखने को मिला, जहां पर बड़ी संख्या में बंदर थाने पर पहुंच गए और इन बंदरों को खाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री थाने के पुलिस स्टाफ ने मुहैया करवाई। यहाँ बंदरों में भी पूरी सहजता से पुलिसकर्मियों के हाथ से पानी भी पिया, फल भी खाया, और लॉकडाउन में ये नजारा ऐसा दिखा जिसमें इंसान और जानवरों के बीच एक अनोखा रिश्ता नजर आया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंदौर शहर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1600 के पार पहुंच चुका है। वहीं अब तक करीब 77 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो दिन रात वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जॉन बेल ने दावा किया है कि कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन कितनी कारगर है, इसका फैसला जून में ही हो सकेगा। उन्होंने ये बात हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कही है। जॉन बेल ने कहा कि संभव है उनकी टीम को जून की शुरुआत तक ये पता चल जाए कि कोरोना की वैक्सीन प्रभावी है भी या नहीं। मुख्यमंत्री मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की जिंदाबाद।